गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों यहाँ पे एक साथ बैठे हुए हैं और रॉड के हाथ में एक बढ़िया सा गिफ्ट है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली दोनों उदास हैं क्योंकि ये गिफ्ट रॉड ने ग्रैनी के बर्थडे के लिए ख़रीदा है और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी के बर्थडे में नहीं जाना चाहते क्योंकि ग्रैनी बड़ी शैतान है और वो हमेशा गुल्ली और बुल्ली को उल्लू बना देती है। गुल्ली और बुल्ली दोनों मना कर रहे हैं कि वो दोनों ग्रैनी के बर्थडे में नहीं जाएंगे, लेकिन रॉड उन दोनों से कह रहा है कि वो दोनों ग्रैनी के बर्थडे में रॉड के साथ में चलें क्योंकि रॉड अकेला वहाँ पे बोर हो जाएगा। वहाँ पे ग्रैनी के साथ साथ मिस्टर मीट और बाकी लोग भी आएंगे, लेकिन रॉड के अच्छे दोस्तों गुल्ली बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय है, इसलिए रॉड इन दोनों को मना रहा है ग्रैनी के बर्थडे में जाने के लिए। फिर रॉड गुल्ली से कहता है, गुल्ली भाई देखो, मैं कई दिनों बाद कह रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम लोग कहीं मेरे साथ चलो, क्योंकि वहाँ पे जो कोई भी लोग आएंगे वो मेरे दुश्मन है, ना कि मेरे दोस्त। मेरे अच्छे दोस्त तो तुम दोनों ही हो। और देखो, मैंने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भी ख़रीद लिया है। अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाओगे तो मेरे गिफ्ट के पैसे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि मैं अभी नहीं जाने वाला। अब ऐसा लग रहा है कि रॉड गुल्ली बुल्ली से नाराज़ हो गया है। फिर गुल्ली बोलता है, चलो ठीक है रॉड भाई, तुम कह रहे हो तो हम दोनों तुम्हारे साथ चल देते हैं, लेकिन उस बुढ़िया को समझा देना कि हम दोनों से कोई ज़्यादा बहस ना करे। अगर हमारी खोपड़ी घूम गई तो उसके बर्थडे पे ही उसका कीमा बना देंगे। फिर रॉड कहता है, अरे भाई तुम दोनों टेंशन मत लो, उस बुढ़िया को तो मैं संभाल लूँगा। अगर उसने कुछ बोला तो तुम्हारा कीमा बनाने से पहले मैं उसका टकला ही फोड़ दूँगा। उस बुढ़िया को संभालने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। फिर बुल्ली कहता है, चलो गुल्ली, जब हम उस ग्रैनी के बर्थडे पे जा ही रहे हैं तो क्यों ना हम पास की दुकान से उसके लिए गिफ्ट भी ले लें। गुल्ली कहता है, सही कह रहे हो बुल्ली भाई, चलो चलते हैं। और इतना कह के गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों वहाँ से खड़े हो जाते हैं और पास वाली दुकान पे गिफ्ट लेने के लिए चले जाते हैं। गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों अब ग्रैनी के घर के लिए निकल गए हैं और गुल्ली और बुल्ली ने भी एक बढ़िया सा गिफ्ट खरीद लिया है और रॉड के पास तो पहले से ही गिफ्ट था। अब तीनों थोड़ी देर में ग्रैनी के घर पे पहुंचने वाले हैं। लो भैया, गुल्ली बुल्ली और रॉड तीनों ग्रैनी के घर पे पहुंच गए हैं और ग्रैनी का घर तो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पहले से ही बाहर खड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है कि मिस्टर मीट और बाकी लोग भी यहाँ पहले से पहुँच चुके हैं। और यहाँ तो बालकनी में ग्रैनी खड़ी हुई है और उसने बर्थडे कैप भी लगा रखी है, लेकिन उसने कोई नए कपड़े नहीं पहने हैं क्योंकि ग्रैनी कभी नहाती नहीं है। फिर ग्रैनी रॉड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, आओ 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 रॉड, तुम्हारा स्वागत है मेरे बर्थडे पे। गुल्ली बुल्ली तुम भी अंदर आ जाओ। लेकिन गुल्ली बुल्ली को शक हो रहा है कि ग्रैनी इतने प्यार से उन दोनों से कैसे बात कर सकती है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली हर बार ग्रैनी की धुलाई बाबा से करवा देते हैं और पिछली बार तो बाबा ने कुछ ज़्यादा ही धुलाई कर दी थी। लेकिन वो दोनों ज़्यादा गौर नहीं करते हैं और ग्रैनी के घर के अंदर चले जाते हैं। जब वो ग्रैनी के घर के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि घर भी अंदर से बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और ग्रैनी के घर पे बहुत सारे लोग भी आए हैं जो कि तरह तरह के गिफ्ट लाए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रैनी का बर्थडे केक भी रखा है जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिसे देख के गुल्ली के मुंह में पानी आ गया है। और यहाँ पे कई तरह के स्पीकर भी रखे हैं, लग रहा है पहले नाच गाना होगा, उसके बाद बर्थडे का केक कटेगा और फिर से नाच गाना होगा। लेकिन ये जितने भी लोग आए हैं ये सभी शैतान हैं और इन सभी का मुकाबला गुल्ली बुल्ली बाबा से हो चुका है और सबने बार बार पिटाई खाई है। फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली और बाकी लोगों से कहती है, चलो पहले गाना बजा के डांस कर लेते हैं, इसके थोड़ी देर बाद हम केक काटेंगे और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। और इतना कहने के बाद ग्रैनी बोलती है, म्यूजिक ऑन करो। लेकिन गुल्ली और बुल्ली को ये बात नहीं पता कि ग्रैनी ने इन शैतानों के साथ मिलकर पहले ही प्लान बना रखा है
कि गुल्ली और बुल्ली का क्या करना है, और ये लोग बस गुल्ली बुल्ली को दिखाने के लिए इतने मज़े से डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद गुल्ली को सूसू लगने लगती है। फिर वो बुल्ली को बता के ग्रैनी के टॉयलेट में सूसू करने के लिए चला जाता है। अब गुल्ली ग्रैनी के टॉयलेट में खड़ा होकर आराम से सूसू कर रहा है, लेकिन गुल्ली को नहीं पता कि यहाँ पे एक शैतान ग्रैनी ने पहले से ही छुपा के रखा था। फिर वो शैतान चुपके चुपके से आगे बढ़ के गुल्ली के पास पहुंच जाता है। गुल्ली के पास आके वो शैतान गुल्ली की पीठ में चाकू भोंक देता है। इसके बाद ये शैतान गुल्ली को एक गिफ्ट वाले बक्से में पैक कर देता है और फिर उस गिफ्ट वाले बक्से को ग्रैनी के एक दूसरे कमरे में ले जाके रख देता है, जिससे किसी को पता न चले कि गुल्ली कहाँ पर है। ये सारे लोग अभी भी डांस कर रहे हैं और डांस करते करते काफ़ी देर हो गई है, लेकिन गुल्ली अभी तक वापस नहीं आया। और अब बुल्ली सोचने लगता है कि गुल्ली को काफ़ी देर हो गई, अब उसे बाहर देख के आना पड़ेगा कि गुल्ली कहाँ रह गया है। फिर बुल्ली भी उस वाले कमरे से निकल के टॉयलेट की तरफ जाने लगता है। फिर वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। फिर बुल्ली बाथरूम में चारों तरफ देखता है। लेकिन बुल्ली को बाथरूम में गुल्ली नहीं दिखाई देता। फिर बुल्ली बाहर दूसरे कमरे की तरफ देखता है और सोचता है क्यों ना इस कमरे में भी देख लूं। लेकिन इस गेट के पीछे वो शैतान खड़ा है और उसके हाथ में खून से संधा हुआ चाकू भी है और वो वाला गिफ्ट है जिसके अंदर गुल्ली बंद है। और फिर बुल्ली इस दूसरे कमरे का भी गेट खोलने लगता है। तो क्या दोस्तों, बुल्ली इस कमरे का गेट खोल के उस शैतान को देख लेगा और गुल्ली के बारे में पता लगा लेगा, या फिर ये शैतान बुल्ली के पेट में भी चाकू भोंक के उसका भी काम तमाम कर देगा। ये सब देखेंगे हम अगले पार्ट में। ये वाला पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।